नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये मुहर्रमुल हराम के महीने में मुसलमान जो है इसको बहुत ही रहमत और बरकत वाला महीना समझते हैं, और है भी इंशाअल्लाह, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला की सरज़मीन मुक़द्दस पे इस मुहर्रम के महीने में शहीद किया गया। इनके हवाले से एक सवाल आया है कि क्या ताज़ियादारी जो लोग करते हैं उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बात। और दूसरी चीज़ कि इस ताज़ियादारी के मामले पर जो औरतें जाती हैं देखने के लिए, जवान लड़कियां जाती हैं, इनके बारे में शरीयत क्या कहती है। तो मेरे दोस्तों, आइए इंशाअल्लाह ताला बताने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि ताज़ियादारी करना ये शरीयत में उलमाए किराम ने इसे जायज करार नहीं दिया। काफी इस पर लोगों ने एतराज जाहिर किया और शुरू से इसको मना फरमाया, हराम करार दिया। उलमाए किराम के इख्तिलाफ हैं इस पर। तो इस मौजू को यूं समझ लिया जाए कि ताज़ियादारी करना जायज और दुरुस्त नहीं है उलमाए किराम के नजदीक। और दूसरी चीज आप ये जान लीजिए कि अगर ताज़ियादारी लोग करते हैं और मसनवी ताज़िया बना करके वो लेके जाते हैं और ढोल ताशा ये सारी चीजें बजाते हैं, तो याद रखिए और गौर कर लीजिए कि ढोल ताशा और ये बजाना किसी सूरत जायज नहीं है, सरासर हराम है। अरे मेरे दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि हज़रत इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन मुक़द्दस पर अपनी आल औलाद के साथ जो आप शहादत पाई और आपने अपने अहलो अयाल को कुरान व हदीस की निगहबानी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, शरीयत इस्लाम की पाशदारी के लिए, शरीयत इस्लाम की हिफाजत के लिए आपने कुर्बान कर दिया। आपने 6 महीने के बेटे अली असगर को कुर्बान किया, अली अकबर को कुर्बान किया और हज़रत अब्बास को कुर्बान किया। यहाँ तक कि 72 सहाबा इकराम शहीद कर दिए गए करबला की सरजमीन मुक़द्दस पर। और आपकी साहबजादियाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नवासियां और उनके बच्चे, उनके अहलो अयाल को जो बेपर्दा किया गया और उनको नंगा सर टहलाया गया और ढोल ताशे के साथ ये काम किया गया, तो याद रखिए कि ये काम यजीदियों का था। यजीदियों ने उनको बेपर्दा टहलाया और ढोल ताशे बजाया। और आज अगर कोई सुन्नी मुसलमान इस तरह का अकीदा रखता हो या अमल करता हो, तो आप खुद फैसला कीजिए कि वो यजीदियत का काम करता है या वो हुसैनियत का काम करता है। मेरे दोस्तों, इस्लाम को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए जिस मर्द मुजाहिद ने अपने आप को कुर्बान किया, भूख को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया, सारी तकलीफें और अजियतें बर्दाश्त की और सब्र तहम्मुल के साथ आप कायम रहे और उसी प्यास की हालत में आपको शहीद कर दिया गया, तो क्या मुंह दिखाएंगे वो मुसलमान औरत और मर्द हमारे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े महशर में कि क्या तुमने यही बदला दिया कि हमारे नवासे करबला की सरजमीन पर शहीद किए गए, हमारे अहलो अयाल को बेपर्दा घुमाया गया और तुम क्या किए? तुम ढोल बजाए, ताशे बजाए और मजा उड़ाए। मेरे दोस्तों, ताज़ियादारी और ढोल बजाना ये सारी की सारी नाजायज और हराम काम है। और इसमें सबसे बड़ा हराम काम ये है कि जो हमारी नौजवान बहनें, जो औरतें ताज़ियादारी के नाम पे जाती हैं नंगे सर और जो चेहरे खोल करके बेशर्मी बेहयाई के साथ वो जाती हैं और उनके पीछे लड़के लफंगे जो लगते हैं, जो बेहयाई और बेशर्मी के काम अंजाम दिए जाते हैं, सरासर ये नाजायज और हराम है। और इस तरह का काम करने वाला कभी सुन्नी मुसलमान नहीं हो सकता, कभी ईमानदार नहीं हो सकता। एक तो आपने गुनाह का काम किया, दूसरे आपने उसमें बेपर्दगी की, तीसरा आपने ऐसे गुनाह का काम किया कि जो यजीदियों का काम था, ऐसे गुनाहों में आप शरीक हुए। तो किसी भी तरह से ताज़ियादारी करना, ढोल बजाना, ताशा बजाना और बेशर्मी बेहयाई दिखाना ये सरासर नाजायज और गलत और हराम है।
और अगर इस तरह के काम कोई करते हैं और उसमें शरीक होते हैं तो याद रखना, आज दुनिया से जाने के बाद जब रोज़ महशर में कल तुम आखिरत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया जाओगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे, हजरत इमाम हुसैन मौजूद होंगे, हजरत सकीना और ज़ैनब मौजूद होंगी, उनके सामने तुम्हें रुसवा होना पड़ेगा। क्या मुंह दिखाओगे कि क्या तुम यही काम करके आए हो? मेरे दोस्तों, अगर तुम कुछ काम करना चाहते हो इस मुहर्रम के महीने में तो कुरान की तिलावत करो। अगर तुम इमाम हुसैन के नाम पे सदका करो, इमाम हुसैन के नाम पर गरीबों को खिलाओ, इमाम हुसैन के नाम पर तुम यतीमों और बेवाओं का मदद करो, इमाम हुसैन के नाम पर तुम जो है अगर लोगों के ऊपर खैरात करो, इमाम हुसैन के नाम पर कुरान की तिलावत करो, तस्बीह और तहलील और तक़दीस करो और नफिल नमाज पढ़ो, वज़ाइफ का विर्द करो और ये सारे नेक अमल तुम अगर इमाम हुसैन के नाम पे करते हो तो ये दुनिया में भी तुम्हारे लिए बाइस से अज्र होगा, बेहतरीन बदला होगा और आखिरत में कल इमाम हुसैन के साथ अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा, निजात अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, अगर पक्के सुन्नी और सच्चे मुसलमान हो, हुसैनी हो तो हुसैनियों की तरह रहो, यजीदियों की तरह न रहो। याद रखना, दुनिया में बहुत से फतवे लगाने वाले लोग हैं, दुनिया में बहुत सी बात करने वाले लोग हैं, बहुत कुछ करने कहने वाले लोग हैं, लेकिन आखिरत में सिर्फ वही फैसला होगा जो अल्लाह ने सही कहा है, वही फैसला होगा जो रसूलुल्लाह ने सही कहा है और वही लोग आशिक माने जाएंगे जो अल्लाह उसके रसूल के मानने वालों में से होंगे, वही सच्चे मोमिन कहे जाएंगे जो हजरत इमाम हुसैन से सच्ची अकीदत और मोहब्बत करने वाले लोग होंगे। ढोल और तासे बजाकर तुम इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं कर सकते। अगर इमाम हुसैन की तरह मोहब्बत करना है तो तुम्हें नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। करबला की सरजमीन पर आपने नमाज के हालत में आपको शहीद किया गया, तुम्हें नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, तुम्हें रोजे की पाबंदी करनी पड़ेगी, तुम्हें जिक्र की पाबंदी करनी पड़ेगी, तुम्हें ज़कात देना पड़ेगा, तुम्हें गरीबों की मदद करनी पड़ेगी, तुम्हें खैरात करना पड़ेगा, तुम्हें लोगों के साथ हमदर्दी के साथ पेश आना होगा, तुम्हें अपने अखलाक अच्छे रखने होंगे, तुम्हें सब्र और तहम्मुल के साथ दुनिया में कायम रहना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो वाकई तुम हुसैनी और मुसलमान सच्चे पक्के हो, और अगर इसके खिलाफ हो तो याद रखना कि तुम्हारा हश्र भी उन्हीं खिलाफ लोगों के साथ किया जाएगा। मेरे दोस्तों, याद रखना। और इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो भाई हमारे नहीं जानते वो अच्छी तरह से जान लें कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए इंशाअल्लाह, और हम सबों को अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।